20% तेल का सप्लाई खत्म। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है और जो आपकी रक्षा करता था ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। कहता है विदेश मत जाओ और फिर अपने जहाज में उड़ के विदेश चला जाता है। हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है, कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है। सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, आरएसएस को लेकर जो टिप्पणी की है, देखिए उत्तर प्रदेश पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां पर रायबरेली में उन्होंने बहुजन स्वाभिमान सभा में संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कह दिया। ये तक कह दिया कि देश पर एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोएंगे, आने वाले समय में देश के सामने, देश की जनता के सामने हाथ जोड़कर वो रोएंगे और फिर भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा उनसे। अमित शाह को गद्दार बताया है, आरएसएस को गद्दार बताया है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद, पहले हम आपको राहुल गांधी की टिप्पणी दिखाते हैं, उसके बाद बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सम्राट चौधरी ने भी गुस्से में क्या कहा आपको हम सुनाते हैं, लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा हम आपको पहले वो दिखा दें। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला। वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ और फिर अपने जहाज पे उड़ के विदेश चला जाता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना,
नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी पे आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना, और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया, और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। रास्ता क्लियर है, रास्ता दिखाया गया है पहले। अंबेडकर जी का रास्ता है, नेहरू जी का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है, वीरापासी जी का रास्ता है, बुद्ध भगवान का रास्ता है, नारायण गुरु, बसवना, ये सब, इन सब लोगों ने रास्ता दिखाया है। आप मूर्तियों के सामने हाथ जोड़िए, घंटों जोड़िए, मत्था टेकिए, मगर जब उनकी विचारधारा पर आक्रमण होता है तो फिर खड़े हो जाइए और पीछे मत हटिए। यही है मतलब, यही है मतलब मत्थे टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होने वाला, इसकी रक्षा कीजिए। इसमें वीरापासी जी की आवाज है, उनका खून है इसमें। अंबेडकर जी की आवाज है, खून है इसमें। गांधी जी, नेहरू जी, सबकी आवाज है इसमें, सबका खून है इसमें। आवाज की और खून की रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी का वो पूरा बयान हमने आपको सुनवाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है। आर्थिक तंगी आने वाली है देश में, जिस तरह से सोना मत खरीदो कहा जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है। लगातार चुनावी हार और निराशा अब उनके शब्दों और व्यवहार में साफ दिखाई देने लगी है। गांधी परिवार के आरंभ से अंत तक अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा, लेकिन ये रंग बदलने वाले देशहित और लोकतंत्र की बात किस मुंह से करते हैं। संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, हमने आपको दिखाया है। सम्राट चौधरी ने क्या पलटवार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं,
आतंकवाद पर लगाम लगी है, लोकतंत्र सशक्त हुआ है और भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। राहुल गांधी जी ने केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। इस बेतुके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, अत्यंत निंदनीय। ये बातें सम्राट चौधरी ने लिखी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत इस पर पलटवार किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि बिहार के हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, जिन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाई, जिन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया, क्या वो गद्दार है? या जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दी, जिन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, वो गद्दार है? देश की जनता सब देख रही है, सब जानती है और समय आने पर आपको जवाब भी देगी। राहुल गांधी पर यह पलटवार सम्राट चौधरी का, नितिन नवीन का हमने आपको दिखाया है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ लिखकर तुरंत पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और जब भारत आएंगे देखना होगा। राहुल गांधी ने जो कहा है, अभी से लेकर क्या बीजेपी अलग मोर्चा खोलेगी, क्या फैसला होगा आने वाले दिनों में? क्या देश पे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपील किया है देश के लोगों से, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। समझ सकते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका असर अब इस देश पर भी पड़ रहा है। लेकिन जब लोग आपके घरों पर आए, आरएसएस के लोग आए, बीजेपी के लोग आए, राहुल गांधी ने क्या कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।